हाय एवरीवन। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी ज्योग्राफी की घटना चक्र की सीरीज। सो एज वी ऑल नो, हम पहले सबसे इम्पोर्टेंट एंड हाई यील्डिंग टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। ठीक है। सो आज का टॉपिक है ओशनिक ट्रेंचेस। ठीक है। ओशनिक ट्रेंचेस लॉन्ग नैरो ट्रेंचेस होते हैं जो प्लंज करते हैं एट ग्रेट डीप टू अ डेप्थ ऑफ 5000 फैथम्स या 30,000 फीट। ठीक है। बेसिकली ओशन में बहुत ज्यादा गहराई में जो चीज होती है ना, नैरो ट्रेंचेस होते हैं बहुत, उसको ओशनिक ट्रेंच कहते हैं। इसकी डेप्थ 5000 से 30,000 फीट या फैथॉम्स हो सकती है। ठीक है। मतलब आप 5000 फैथॉम्स या 30,000 फीट उसको मान सकते हो। ट्रेंचेस अकाउंट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 7% ओशन का रिलीफ। ठीक है। कॉन्ट्रेरी टू आर एक्सपेक्टेशंस, मोस्ट ऑफ द डीपेस्ट ट्रेंचेस जो होते हैं आर नॉट लोकेटेड इन द मिड्स ऑफ द ओशन। जैसे हम सोचते हैं कि मिड ऑफ द ओशन में ओशनिक ट्रेंच लोकेटेड होगा, ऐसा नहीं होता है। दे आर मोर ऑफन फाउंड क्लोज टू द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के ना काफी क्लोज मिलेगा आपको ये, पर्टिकुलरली पैसिफिक ओशन में, जहां पे बहुत सारे डीप ट्रेंचेस हमको फाउंड हुए हैं। ठीक है। मरियाना ट्रेंच जो है डीपेस्ट ट्रेंच है वर्ल्ड का। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि डीपेस्ट कौन सा है, मरियाना ट्रेंच। इट इज लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन ईस्ट ऑफ मरियाना आइलैंड्स में। तो इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसिफिक ओशन में है, ईस्ट ऑफ मरियाना आइलैंड्स में। जो मरियाना ट्रेंच या फिर चैलेंजर डीप है ना, एक क्रेसेंट शेप्ड ट्रॉ है। ये जो ट्रेंच है इसकी डिस्कवरी 1948 में हुई थी विद द हेल्प ऑफ अ, एक सेकेंड, हम सर्वे शिप था एक जिसका नाम था HMS चैलेंजर 2। तो उसके सर्वे शिप की हेल्प से इसकी डिस्कवरी हुई। जो स्पेक्यूलेटेड डेप्थ है ना मरियाना ट्रेंच की, वो 11,033 मीटर्स है। और जो प्रोमिनेंट ट्रेंचेस नॉर्थ पैसिफिक ओशन में हमें मिलते हैं वो है मरियाना ट्रेंच, कुरिल ट्रेंच, ठीक है, अलोशियन ट्रेंच एंड जापान ट्रेंच। यहाँ पे कॉमा आएगा। प्रोमिनेंट ट्रेंचेस जो अटलांटिक ओशन में मिलते हैं, देखो ओशन वाइज ना, इसमें से बस इतनी नोट मेकिंग करना, जो जो ट्रेंच जहां मिलता है उसको लिख लो बस। ठीक है। तो ये पोर्टो रिको ट्रेंच मिलता है विच इज इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन। रोमांची ट्रेंच मिलता है इक्वेटोरियल अटलांटिक ओशन में। सैंडविच ट्रेंच मिलता है साउथ अटलांटिक ओशन में। जावा ट्रेंच डीपेस्ट ट्रेंच है इंडियन ओशन में। ठीक है। ये इंडियन ओशन के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना, डीपेस्ट है यहाँ पे। फिर है डियामांटिना ट्रेंच। ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ये भी इंडियन ओशन में है। ये बहुत ना, आप मैप पे लोकेट करोगे बहुत माइन्यूट सा आपको दिखेगा नहीं। ठीक है। ये लोकेटेड अबाउट 1125 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम द पर्थ बेसिन, और इसको डियामांटिना फ्रैक्चर जोन भी कहा जाता है। नाउ सी द क्वेश्चंस। देखो ज्योग्राफी में आपको अल्टीमेट रूल बताऊं मैं, आप ना क्वेश्चंस के थ्रू याद करो चीजें। आप मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्राई करो, क्वेश्चन के ऑप्शंस ट्राई करो। आपको ना चीजें साथ मतलब टाइम के साथ मेमोराइज होने लग जाएंगी, वरना आप सिंपल सिर्फ मैप लेके सोचोगे रट लूं, फिर रट्टा लगाओगे या फिर लोकेशन देखोगे, विजुअली भी याद होगा बट क्वेश्चन से ज्यादा याद होगा। ओके। ओशनिक ट्रेंच दिया है, लोकेशन दी है, यू हैव टू मैच इट अप। ठीक है। इसमें मैचिंग क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अब तो यूपीएससी में भी आने लग गए हैं, ध्यान से देखना। ठीक है। ये चीज आपको यूपीएससी में भी हेल्प करेगी, स्टेट पीसीएस में भी हेल्प करेगी, कोई और एग्जाम दे रहे हो वहां पे भी हेल्प करेगी। एल्यूशन, कर्माडेक, सुंडा एंड साउथ सैंडविच। ठीक है। अब यहाँ पे हमको पता है कौन सा इंडिया में है। इसमें पूछा इंडियन, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ अटलांटिक। देखो मैं सीधा आपको पहले ऑप्शन दिखाती हूँ आंसर का, विच इज बी 2314। मतलब ए का कनेक्शन 2 के साथ है, एल्यूशन नॉर्थ पैसिफिक। बी का 3 मतलब कि कर्माडेक साउथ पैसिफिक। सी का 1 सुंडा इंडियन ओशन। ठीक है। देन 3, डी का 4। ठीक है। डी का 4 मतलब सैंडविच वाला कहाँ है, साउथ अटलांटिक ओशन में। नाउ सीधा आंसर, ट्रेंचेस एंड डीप्स फाउंड इन द ओशन आस्क इन द क्वेश्चन एज फॉलोज। तो इंडियन ओशन में कौन कौन सी चीजें हैं, सुंदा दीप एंड डायमेंटिना ट्रेंच। नॉर्थ पैसिफिक ओशन में मरियाना ट्रेंच, कुराइल ट्रेंच, एल्यूशन ट्रेंच एंड जापान ट्रेंच। साउथ पैसिफिक ओशन में कौन सा है, टोंगा ट्रेंच, कर्मादाक ट्रेंच, अटाकामा ट्रेंच। नॉर्थ अटलांटिक में पोर्टोरिको ट्रेंच, साउथ अटलांटिक में साउथ सैंडविच ट्रेंच। ठीक है। ये पूरा आंसर आपके नोट्स में एज इट इज पॉइंट आउट हो जाना चाहिए। देन नेक्स्ट देखो, लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करना है अगेन, ओशन और डीपेस्ट पॉइंट। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, जावा ट्रेंच, यूरेशियन बेसिन। आगे क्या दिया है, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, मरियाना ट्रेंच और पोर्टो रिको ट्रेंच। ठीक है। अब देखो आंसर है बी 3412। सीधा सीधा आंसर ही पढ़ाती हूँ मैं आपको, या मैचिंग बता देती हूँ। 3412 के हिसाब से ए का आंसर 3 था। ठीक है। मतलब मरियाना ट्रेंच किसका, पैसिफिक ओशन का आंसर था। देन बी का आंसर 4 था, बी वॉज अटलांटिक ओशन जिसका आंसर पोर्टो रिको ट्रेंच था। सी वॉज 1, इंडियन ओशन का आंसर था जावा ट्रेंच। देन डी वॉज 2,
आर्कटिक ओशन का आंसर था यूरेशियन बेसिन, ठीक है। अब देखो पैसिफिक ओशन में क्या क्या चीजें हैं। मरियाना ट्रेंच हमारा वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, ईस्ट ऑफ मरियाना आइलैंड्स में डीपेस्ट नेचुरल ट्रेंच है वर्ल्ड का। देन अटलांटिक ओशन, ये पोर्टो रिको ट्रेंच यहाँ पे लोकेटेड है बिटवीन कैरेबियन सी एंड अटलांटिक ओशन। ट्रेंच 800 किलोमीटर लॉन्ग है, 8376 मीटर्स डीप है, इसको डीपेस्ट पॉइंट बनाता है अटलांटिक ओशन में। इंडियन ओशन, जावा ट्रेंच जिसको हम सुंदा ट्रेंच भी कहते हैं, वो सुमत्रा के पास लोकेटेड है। ट्रेंच जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट कंसीडर किया जाता है। आर्कटिक ओशन, यूरेशियन बेसिन, ठीक है, ये वाला भी एज इट इज नोट्स में लिख लो। देन नेक्स्ट देखिए, इसमें से वर्ल्ड का डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है। तो हमें पता है चैलेंजर ट्रेंच, जिसका एक और नाम था, ठीक है। ऑप्शंस हैं नॉर्दर्न, मैनहट्टन या रिकार्ड्स। तो मरियाना ट्रेंच या चैलेंजर ट्रेंच जिसको हम कहते हैं वो डीपेस्ट है पैसिफिक ओशन में, ईस्ट ऑफ मरियाना आइलैंड्स में, क्रिसेंट शेप में है, डीपेस्ट पार्ट है, इट हैज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ ओशन जिसको चैलेंजर डीप कहते हैं। और ब्रिटिश वेसल था एक एक्सप्लोरेशन वेसल HMS चैलेंजर 2 जिसने इसको डिस्कवर किया, उसके नाम पे इसका नाम रख दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच। यू नो मरियाना ट्रेंच है, टोंगा नहीं है, पोर्टो रिको नहीं है, इजोबोनिन नहीं है। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस डायमंटिना ट्रेंच सिचुएटेड है। तो हमें पता है इंडियन ओशन में है, पैसिफिक नहीं है, अटलांटिक नहीं है, आर्कटिक नहीं है। डायमेंटिना ट्रेंच इंडियन ओशन में है और 1125 किलोमीटर साउथ वेस्ट है फ्रॉम द पर्थ बेसिन, और इसको डायमेंटिना फ्रैक्चर जोन भी कहा जाता है। देन दिस इज इट, ठीक है। ये आपको बस इसके नोट्स बना लेने हैं इसमें से याद करके, और एक बार अपनी एटलस में भी लोकेट कर लेना उसको, तो इनफ है ये, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।